इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो। दोस्तों, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां रोते हुए को चुप करवाने के लिए घुमा घुमा कर 2 थप्पड़ और लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर फुफ्फो को फुफ्फे कुटनी समझा जाता है, जो मोहल्ले और खानदान में इज्तिमाई लड़ाइयाँ करवाती है। दोस्तों, हमारा मुल्क दुनिया का वो वाहिद मुल्क है यहाँ पर किसी की गलती हो या ना हो, अच्छे भले सोए हुए बंदे की मंजी खड़ी कर दी जाती है। ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर कुछ इस तरह के सिंगर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर करने को कुछ ना हो तो मक्खियाँ मारी जाती हैं और इसे भी वेले वक्त में जुए निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल के लड़के किसी लड़की को पटाने के लिए सबसे पहले उसे बहन बना लेते हैं और फिर कहते हैं बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे कारनामे दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। इसलिए सीट बेल्ट बांध लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। मुझे एक बात बताएं, आपको पता है, गांव को पता होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो भैंस के पास 4 होती है और लड़की के पास 2 होती है? सबसे पहले इस भाई साहब से मिलिए जिनकी कॉमन सेंस ही काम नहीं करती। पता नहीं हमारी आवाम ने किस चिड़िया का नाम कॉमन सेंस रखा हुआ है। पता कॉमन सेंस काम करती है? कौन? अबे साले, कॉमन सेंस काम करती है? नहीं, मैं एक ही भाई हूँ और कोई भी नहीं काम करती। दिमाग काम करता है या दिमाग भी किसी और का? दिमाग किसे काम करना, मैं करना काम। दोस्तों, अब इस भाई साहब को देखें जो मिलने तो गए थे शकीला से, लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि वो शकीला नहीं बल्कि शकील है। 3 साल तक आपकी कॉल पे बात भी हुई है माशाल्लाह। तो फिर अभी कभी उससे मिले नहीं? मिलने के लिए गए थे पर साला कुसरा निकला। अब यहाँ पर इस अंकल ने रिपोर्टर के तोते उड़ाने के साथ साथ इसकी बोलती ही बंद कर दी। ये बातों बातों में इस रिपोर्टर के पीछे ही पड़ जाता है। लड़की को फंसाना मुश्किल है या फंसी हुई लड़की से जान छुड़ाना? सर, फसाना बहुत औखा है। क्यों औखा है? हंसदियां ही नहीं, मुंडे गरीब तरले मार मार थक जाते, नहीं लगती कोई कुड़ी। अभी मैंने तो लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं फंसाना तो बहुत आसान है, ऐसे नंबर दिया बस फंस गई, छुड़ाना मुश्किल है। अच्छा, तुसी मेरे नाल फंस जाओगे अभी। अब मिलिए हाजी नूरदीन से, जिन्होंने 80 साल की उम्र में 18 साल की लड़की से शादी कर ली। अबे साले। दोस्तों, ये किसी अच्छे हकीम से वाकफियत का नतीजा नहीं बल्कि हाजी साहब खुद ही हकीम है। अब इस वीडियो में एंकर के पूछे गए सवाल का इस वेले के मुंह से अनोखा जवाब सुने। करते हो? मैं वेला। मुझे ये बता, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास ना हो तो हमें हाथ से ही काम चलाना पड़ता है? ना हो? जिसके बगैर हमें हाथ से ही काम चलाना पड़ता है? शादी। शादी। अब यहाँ पर भी मियाँ जी ने 60 साल की उम्र में बहती गंगा में हाथ धो लिए। इन्होंने भी 18 साल की लड़की से शादी की, यानी जमाना तेजी से बदल रहा है और बुढ़े तेजी से जवान हो रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम रसूल साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 60 साल। 60 साल। मुझे ये बताएं, आप दोनों ने मोहब्बत की शादी की है? जी बिल्कुल इसी तरह। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों, अब जब किसी रिपोर्टर के हत्थे पेंडू चढ़ता है तो वो कॉमन सेंस की माँ बहन को एक कर देता है, जैसा इस वीडियो में रिपोर्टर को अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिले। अच्छा, मुझे बताओ, कॉमन सेंस है आप में? चेक कर लें, क्या बताओ। लोटे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मग्गा। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे शैतान के बाप होते हैं। ऐसा ही शैतान बच्चा इस एंकर को मिला जिसने खड़े खड़े साइंस का बलात्कार कर दिया। मैं अपने माँ बाप की शादी में फिर रहा था, मैं क्या, मैं आपका बेटा। अब इस वीडियो में जब एक डॉक्टर साहब की शादी होती है तब वो अपनी गाड़ी को मेडिसिन से सजा लेते हैं। वाह, क्या मोहब्बत है। डॉक्टर वादे रेखा डॉक्टर कलवा दी थी सब तो हो रहे यार। अब जरा इस टैलेंटेड पाकिस्तानी से मिलिए जिसने ड्रोन की मदद से अपनी साइकिल को ही उड़ा दिया। अब देख लें कैसा कैसा टैलेंट पाकिस्तान में जलील हो रहा है। हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, जो हमें याद नहीं करता हम भी उसे याद नहीं करते। अब इस जहाज को देखें जो बस उड़ने ही वाला है
और यही वो टैलेंटेड लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। तवज्जो फरमाइए, यही की परवाज PK 1852 इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि गेट नंबर 15 से जहाज की तस्वीर ले। अब ये अगली वीडियो देखें जहां फुटबॉल खेलते हुए ये बच्चा इस चचा की खोपड़ी हिला देता है और फुटबॉल लगते ही चचा की दुनिया बदल जाती है। दोस्तों, सर्दी के मौसम में पाकिस्तान में इतना साग खाया जाता है कि सबके चेहरे हरे हो जाते हैं और अगर बाद में इस बर्तन में गोश्त पका लिया जाए तो मज़ा साग का ही आता है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान के देहाती इलाकों में सब्जियों का दुश्मन साग आम हो चुका है, जो कि एक दिन पकाओ और 10 दिन खाओ। अब यहाँ पर जगह जगह से पकड़े जहाज़ों को एक ही जगह पर लैंड करवाया जा रहा है। कोई F-16 है और कोई JF-17 थंडर। 300 फुट की बुलंदी और 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए मिराज तैयारे एक दिलकश अंदाज सदर पाकिस्तान को सलामी देने का। अब इस पाकिस्तानी पठान को देखें जिसने दुनिया की सबसे बड़ी रोटी पकाकर दुनिया की सबसे बड़ी रोटी पकाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। माशाल्लाह 15 फुट की मुश्तमिल एक रोटी कैसा था नहीं अब यहाँ पर ये भाई साहब CCTV कैमरे पर आ रहे थे। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आप पहली बार अपने आप को स्क्रीन पर देखते हैं। नो 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 ये दूल्हा अपने घर से बड़ी तैयारी के साथ आया था, लेकिन कैमरे को देखते ही इसके सारे प्लान ऊपर नीचे हो जाते हैं और ये बेचारा डरकर सारा दूध अपनी शेरवानी पर उलट देता है। दोस्तों, हर कोई पूछता है कि पाकिस्तान की तरक्की का राज क्या है। अब इस पाकिस्तानी को देखें जो किस तरह से जुगाड़ लगाकर एक बहुत बड़ा किला फतह करके बाहर आ रहा है। नहीं, इस तरह कौमें नहीं बनती। कौमें बनती हैं फिर अपना मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।